हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A semiconductor material has a band gap of 1 electron volt. Acceptor impurities are doped into it, which create acceptor levels 1 milli electron volt above the valence band. Assume that the transition from one energy level to the other is almost forbidden if kT is less than 1 by 50 of the energy gap. Also, if kT is more than twice the gap, the upper levels have maximum population. The temperature of the semiconductor is increased from 0 Kelvin. The concentration of the holes increases with temperature, and after a certain temperature it becomes approximately constant. As the temperature is further increased, the hole concentration again starts increasing at a certain temperature. Find the order of the temperature range in which the whole concentration remains approximately constant. So, क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में बैंड गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम लोग एक पहले डायग्राम बना लेते हैं बैंड गैप्स का. सो सपोज दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द फॉरबिडन band, forbidden gap, and this one is the conduction band because energy levels discrete होते हैं. तो पहले इसमें बैंड गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मीन्स दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्वेश्चन के की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इम्प्योरिटीज को, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को ऐड किया है, तो एक्सेप्टर लेवल 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड चला जाता है. इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ये 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास में जो नेट गैप बचेगा, नेट बैंड गैप आफ्टर डोपिंग, उसकी वैल्यू होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 10⁻³ electron volt. It means it is 0.999 electron volt. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल तक का जो ट्रांजिशन है वो ऑलमोस्ट फॉरबिडन है इफ kT की वैल्यू लेस देन 1 by 50 ऑफ द एनर्जी गैप है. सो kT में हमारे पास k बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो k की वैल्यू हमें लेनी होगी, द वैल्यू ऑफ k इज 8.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5. ठीक, ये SI यूनिट में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे. सो kT की वैल्यू जब 1 by 50 ऑफ द एनर्जी गैप से लेस है, उस समय कोई भी ट्रांजिशन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है कि इफ kT इज मोर देन ट्वाइस द गैप, so if kT is more than 2 times of the energy gap, then the upper levels have maximum population. So upper levels means conduction band में उस समय maximum population हो जाएगा according to the question. So हमारे पास conduction start हो जाएगा. तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है और आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर मीन्स हम इसको मान लेते हैं T2 नेक्स्ट टेम्परेचर को, ये करीब करीब कांस्टेंट हो जाता है. अब हम फिर और आगे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होल कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है. तो हमें उस टेम्परेचर रेंज का ऑर्डर फाइंड करना है. इट मीन्स द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इन विच द होल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट. सो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कि KT1 मीन्स फर्स्ट टेम्परेचर की वैल्यू T1 है हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल में. सो दिस इज 0.999 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 बिकॉज हमारे पास एनर्जी गैप की वैल्यू है 0.999 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय दिस कैलकुलेशन. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ K as 8.62 into 10⁻⁻5, we get T1 is equal to 0.999 by 50
मल्टीप्लाइड बाय 8.62 और 10 टू द पावर 5 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 231.78। सो राउंड ऑफ करने के बाद में ये वैल्यू हमारे पास आती है 232 केल्विन। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब इसके बिलो मींस T1 के बिलो कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया हुआ है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ द फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2। सो अब पुट करेंगे फिर K T2 क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ट्वाइस ऑफ द एनर्जी गैप से जब ज्यादा हो जाएगा तो उस समय अपर लेवल के पास में मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। तो हम K T2 को पुट करते हैं 2 multiplied by 10 to the power minus 3. So putting the value of K, we get T2 equal to 2 into 10 to the power minus 3 upon 8.62 into 10 to the power minus 5. So we get the answer as 23.2 Kelvin. So जब हमें ये दो आंसर्स मिल जाएंगे like the value of T1 as 232 Kelvin and the value of T2 as 23.2 Kelvin. So this is the order of the temperature range जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। So temperature range T2 minus T1, this is symmetric difference, it is equal to 232 minus 23.2 in Kelvin. So T2 के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। So this is our last answer. So this one is the temperature range at which the whole concentration approximately remains the constant. Hope you understood it well. Best of luck.